फायरवॉल जो सर्विस है ना वो मोस्टली किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज की जाती है। बोलते हैं यूज्ड restrict any unauthorized access for outside mainly used to restrict any unauthorized access for outside environment to inside किस लिए यूज की जाती है? सिक्योरिटी पर्पस से यूज की जाती है, जो क्या करती है आपका रिस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करेगी? कोई भी अनऑथराइज यूजर जो हैकर भी हो सकता है, क्रैकर भी हो सकता है, वो मेरे इंटरनल नेटवर्क को या फिर मेरे इंटरनल सर्वर्स को एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? फायरवॉल का। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फायरवॉल है, फायरवॉल इज मेनली दो चीजों को इंस्पेक्ट करने का काम करती है कि बाहर से जो आपका डेटा ट्रैफिक है, क्या वो डेटा ट्रैफिक अंदर आ सके, या फिर आपके एनवायरनमेंट से जो डेटा ट्रैफिक है वो आपका क्या हो सके, बाहर जा सके। इस चीज को इंस्पेक्ट करने का काम क्या करती है? आपका जो फायरवॉल करती है। अब दो चीजें लिखी मैंने यहाँ पे, रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। किस तरह की एक्सेस? अगर हम इस तरह की एक्सेस की बात करें, अगर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे लूं, मैंने बोला सर मेरा ये एक सर्वर है, ये मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया और इस स्विच से मैंने ऐसे नंबर ऑफ सिस्टम्स लगाए, ये मैंने कुछ ऐसे नंबर ऑफ सिस्टम्स लगा दिए। अब इसको समझना, हमने एक सिस्टम यहाँ पे ये मान के चलिए मैंने इसका आईपी ले लिया क्या, 10.0.0.1, और ये किसकी मशीन है आपकी? ये इधर आपका लिनक्स का मशीन है, ठीक है जी। इसका आईपी क्या है सर? इसका आईपी है 10.0.0.2। इसका आईपी क्या है सर? 10.0.0.3। इसका आईपी क्या है सर? 10.0.0.4। ये आपकी लिनक्स है। अब क्लाइंट एंड पे कोई भी हो सकता है आपका, ये आपका विंडोज भी हो सकता है, ये आपका एनयूएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एनयूएस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो मान के चलिए जो आपका फायरवॉल है वो कैसे काम करता है। मान के चलिए ये आपका सर्वर है, ठीक है। ये आपका क्या है? सर्वर है। ये सर्वर कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में ये एफटीपी सर्वर है, हो सकता है मान आपके एनवायरनमेंट में ये आपका एचटीटीपी सर्वर है, हो सकता है ये आपका जो है डेप यानी डीईवी ये कोई डेटाबेस सर्वर है, हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में ये आपका मेल सर्वर है, हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में ये आपका AUTH कोई ऑथेंटिकेशन सर्वर है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब एक सिनेरियो ये लेते हैं कि भाई मेरा ये जो नेटवर्क चल रहा है ना, ये आपका 10 के नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया, मैंने बोला सर यहाँ पे मेरे पास कुछ और मशीन भी चल रही है जो आपका है ये कम्युनिकेशन कुछ ऐसे बना है ये स्विच से, और यहाँ पे इसका आईपी मान के चलिए आपका क्या है 28.2 है, इसका आईपी क्या है आपका 20.0.0.3, ठीक है। तो ये अलग अलग नेटवर्क भी हो सकते हैं। अब हमने बोला यार यहाँ पे दो चीज़ों की बात की हमने, एक तो आपका क्या है, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं कि मेनली यूज टू रिस्ट्रिक्ट एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस फॉर आउटसाइड एनवायरनमेंट टू इनसाइड।
बाहर वाले नेटवर्क से मेरे इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है। अब बाहर वाला कौन सा हो सकता है? हो सकता है ये 20 का भी है आपका, ठीक है। इस नेटवर्क से आपको अपने नेटवर्क को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। यानी ये आपका कहीं और चल रहा है आपका, अब मान के चलिए ये आपका EISP के थ्रू कनेक्टेड है आपका, कुछ ऐसी है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क है। आपने बोला सर, आपने क्या बोला कि मेरे नेटवर्क के अंदर जो मेरा FTP सर्वर है उसको कौन एक्सेस कर पाए? मैंने बोला अगर उसको एक्सेस करता है कौन? 10 का नेटवर्क, वो कौन एक्सेस कर पाए? ओनली 10 का नेटवर्क। तो 10.2, 10.3, 10.4 दैट इज ऑथराइज, मेरे लिए ऑथराइज है। मैंने बोला मेरे सर्वर के अंदर मेरा जो आपका क्या है, वेब सर्वर है, जो मेरा वेब सर्वर है उसको कौन एक्सेस कर पाए? मैंने बोला सिर्फ 10.0.0.0/8। मेरे जितने भी यहाँ पे सर्वर चल रहे हैं वो उनके लिए ऑथराइज क्या है आपका? ओनली 10 का नेटवर्क है। मैंने बोला अगर 20.0.0.0 से कहीं से भी क्या आती है आपकी रिक्वेस्ट आती है, आउटसाइड हो गया ना, ये बाहर वाला हो गया, ये तो मेरा इंटरनल नेटवर्क है। इंटरनल मैंने अलाउ करके रखा है, बाहर से कभी भी मेरे नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट आती है तो मैंने बोला उसको क्या करना है, वो ऑथराइज नहीं है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, तो उस चीज़ को क्या करना है? डिनाई करना है। और यहाँ पे ये जो आपके बाकी चल रहा है आपका, इस चीज़ को क्या करना है हम लोगों ने? इस चीज़ को हमने अलाउ करवाना है। क्या करना है सर? ये क्या है? मैंने बोला ये वाला पूरा ट्रैफिक क्या है? अलाउ है। 10 का नेटवर्क अलाउ है, 20 का नेटवर्क क्या है? डिनाई है। किसको रिस्ट्रिक्शन? अब यहाँ पे भी आप इस चीज को फिल्टर कर सकते हो कुछ ऐसे। अगर और भी आप चीज चेक करना चाहो तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो कि मेरे इस सर्वर को थ्रू SSH, मेरे इस सर्वर को थ्रू SSH ओनली 10.0.0.2 एक्सेस कर सके, बाकी कोई और 10 के नेटवर्क में भी एक्सेस ना कर सके। ये मशीन इसके लिए, ये देखो है तो 10 के नेटवर्क के अंदर ही है, बट मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई कि जब इसके पास 10.2 से रिक्वेस्ट आएगी तो वही क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर 10.3 से आती है, 10.4 से आती है तो उस चीज के लिए क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये होगी हमने किसको नेटवर्क ब्लॉक कर दिया, हमने नेटवर्क की बात कर दी, हमने नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया। दूसरी बात अगर हम क्या करें कि डेटा ट्रैफिक इंस्पेक्ट करना है। डेटा ट्रैफिक मतलब मान के चलिए आपका ये वेब सर्वर है, या मान के चलिए ये आपका एक सर्वर है। अब मान यहाँ पे आपका ये क्या है? आपका मान के चलिए गूगल है, ये मान के चलिए आपका, और कोई दूसरी कंडीशन मैं दे रहा हूँ। पहली कंडीशन तो ऊपर वाली मैंने बता दी, दूसरी मैं कंडीशन क्या बता रहा हूँ, मान के चलिए आपके इन्वायरमेंट के अंदर ये जितने भी नंबर ऑफ यूजर बैठे हैं, ये फेसबुक भी एक्सेस कर रहे हैं, ये गूगल भी एक्सेस कर रहे हैं, तो यहीं पे आप फायरवॉल के थ्रू क्या कर दो? डेटा को इंस्पेक्ट कर दो कि जब मेरे नेटवर्क से, मतलब मेरे इस पूरे नेटवर्क से, 10 के नेटवर्क से आउट बाहर जा रही है रिक्वेस्ट, बट रिक्वेस्ट तो आपकी रिमोटली एक्सेस करने के लिए भी जा सकती है, रिक्वेस्ट जो है आपके किसी और एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए भी जा सकती है। तो डेटा ट्रैफिक इंस्पेक्ट करने मतलब डेटा, किस पर्टिकुलर डेटा को? मैंने बोला फेसबुक के लिए, जो बाहर मेरे नेटवर्क से बाहर के लिए जो सिर्फ किस चीज के लिए रिक्वेस्ट जाए? फेसबुक। मतलब इस तरह एक पर्टिकुलर कोई भी डेटा पैकेट पकड़ लिया आपने तो वो क्या हो जानी चाहिए? ब्लॉक होनी जानी चाहिए। मतलब मेरे नेटवर्क के अंदर फेसबुक अलाउ नहीं है। इंस्पेक्ट किया ना डेटा ट्रैफिक को। मैंने बोला कि बाहर से जब मेरे इस सर्वर के अंदर, मेरा ये वेब सर्वर है, ठीक है, बाकी तो सब अलाउ है, डेटाबेस भी अलाउ है, FTP भी अलाउ है और सब चीज़ अलाउ है, बट मैंने बोला किसी पर्टिकुलर इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? मैंने बोला जब वेब से रिलेटेड, ओनली वेबसाइट से, तो उसको क्या कर दिया जाए? ब्लॉक कर दिया जाए। बाकी अगर वो रिमोटली एक्सेस करना चाहे SSH से, कोई मेल को सेंड करना चाहे तो कर सकता है, बट क्या नहीं होना चाहिए? वेब एप्लीकेशन नहीं मेरी ये ओपन होनी चाहिए। तो मैंने किसको अलाउ ब्लॉक कर दिया? HTTP को। दैट इज डेटा ट्रैफिक, कि बाहर से कौन एक्सेस कर सके या फिर आपकी रिक्वेस्ट बाहर को जा सके या नहीं जा सके, वो चीज क्या करनी है आपने? इंस्पेक्ट करने की काम करना है। ये काम करता है आपका फायरवॉल। अब बोलता है जो फायरवॉल होती है ना सर, वो दो तरह की होती है। जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है ना, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? वो इनबिल्ट फीचर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इनबिल्ट फीचर होता है आपका।
इनबिल्ट फीचर मतलब उसके अंदर मिलता है, जाके कहाँ पे मिलता है, लाइक जैसे विंडोज की बात करें तो विंडोज के अंदर कहाँ पे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे क्या कहाँ पे जाऊँ, आपका सिस्टम के अंदर आपके कंट्रोल पैनल में चले जाऊँ, सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर चले जाऊँ, देखो विंडो डिफेंडर एंड फायरवॉल्स, ठीक है। तो जब विंडो डिफेंडर एंड फायरवॉल्स के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखना क्या बोलता है, एडवांस सेटिंग में जाना, पहले तो यहीं पे आपको क्या आ जाएगा, टर्न ऑफ विंडो, कि आपने विंडो के फीचर को ऑन करना है या ऑफ करना है, ठीक है। ऑन करोगे तो सिक्योरिटी लगेगी, ऑफ करोगे तो सिक्योरिटी आपका नहीं काम करेगा आपका। तो आपने विंडोज़ के फीचर को क्या करना है, ऑन करना है या ऑफ करना है। तो ऑन ऑफ का तो कंसेप्ट यहीं से मिल जाता है, बाकी आप एडवांस में चले जाओगे तो एडवांस में इन और आउट, हमने भी दो चीज़ें पढ़ी ना, डेटा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है इन से आउट और आउट से इन के बीच में, ठीक है। तो इनबाउंड रूल्स बनते हैं एंड आपके आउटबाउंड रूल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। क्या ब्लॉक करना है, दो तरह के रूल होते हैं, एक इन फीचर क्या होता है, हमने बोला एक आपका इन BOUND इनबाउंड होता है, और एक आपका क्या होता है OUT इनबाउंड, मतलब जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, आउटगोइंग मतलब आपके सर्वर से जो बाहर जा रही है रिक्वेस्ट, इनकमिंग मतलब आपके इंटरनल नेटवर्क या फिर आपके सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आ रही है, आउटबाउंड मतलब आपके सर्वर से या फिर आपके नेटवर्क से बाहर जो रिक्वेस्ट जा रही है, उसके ऊपर आपने एक्शन क्या लेना है, ACTI, उसके ऊपर आपका एक्शन क्या होना चाहिए। तो एक्शन में बेसिकली या तो बोलेगा ट्रैफिक अलाउ करना है, या फिर ट्रैफिक को क्या करना है, आपने डिनाई करना है। ड्रॉप डिनाई एक ही चीज होगी, या तो ट्रैफिक एक्सेप्ट करना है या फिर ट्रैफिक को आपने रिजेक्ट करना है, ये दो एक्शन लिए जाएंगे आपके। अब सर ये तो विंडोज की बात की कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है ये आपने विंडो में दिखाया, लेकिन सर लिनक्स में भी तो होते होंगे। लिनक्स का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फायरवॉल है उसको आप क्या कहते हो, लिनक्स के अंदर जो इन लिनक्स के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, क्या बोला मैंने, लिनक्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है वो किस नाम से होता था, पहले आपका जो था वो किस नाम से चलते थे, आपके TCP रैपर, रैपर्स नाम से होता था। फिर उसके बाद जो है आईपी टेबल्स नाम से यूज हुआ, आरएचएल 6.7 में आईपी टेबल भी चलते थे, आईपी टेबल अब भी चलते हैं, आरएचएल 8 में भी चलते हैं, पर थोड़े हैवी होते हैं। तो इसलिए इसकी जगह क्या रिप्लेस करके लाया गया है, फायरवॉल डी सर्विस, यानी करंट में जो है वो क्या सर्विस यूज होती है आपकी, फायरवॉल डी यूज होती है आपकी फायरवॉल के लिए, जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का इनबिल्ट फीचर है। और हमारा टॉपिक भी क्या है, फायरवॉल डी है। ये क्या होती है आपके डेडिकेटेड डिवाइसेस होते हैं, जो क्या करती है, जो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेटवर्क के अंदर किसी पर्टिकुलर मशीन को भी हो सकता है, पूरे नेटवर्क की बात भी हो सकती है, आपके उस नेटवर्क के अंदर जितने सर्वर्स होते हैं उनकी बात भी हो सकती है। जबकि हार्डवेयर, जबकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल तो सिर्फ उसी मशीन को, जिस मशीन के ऊपर उस चीज़ को आप रन कर रहे हो, सिर्फ उसी के अंदर कि कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, कौन सा प्रोटोकॉल डिनाई करना है, कौन सी एप्लीकेशन अलाउ करनी है, कौन सी एप्लीकेशन डिनाई करनी है, बस इतने से रूल होते हैं। इनके लिए करना है या आउट के लिए करना है आपका। जबकि जो आपके क्या होते हैं हार्डवेयर फायरवॉल्स होते हैं, एक काफ़ी बड़ी डेडिकेटेड डिवाइसेस होती हैं। जो फायरवॉल होती है वो किसकी होती हैं आपकी, मान के चलिए जैसे हमने बोला एक सिस्को कंपनी है, सिस्को कंपनी की अपनी दो डिवाइसेस हैं, कौन सी, एक को कहते हैं एसए कॉमा, दूसरी को क्या क्या कहते हैं पिक्स। एसए तो खैर अब यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। पिक एसए, हाँ एसए भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे यूज़ नहीं होता है, बट अब इसकी इसकी जगह सिस्को ने भी अपनी दो अलग मतलब अलग से एडवांस फायरवॉल दी है, जिनको हम कहते हैं एनसी, कहते हैं जिनको हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं, NGW। उसके अलावा सर हमारी दूसरी और कई कंपनियों की आती हैं, लाइक जैसे आपका पोलो अल्टो हो गया, और किस कंपनी की आती है CHCK चेक, POINT चेक पॉइंट हो गया, तब अलग से भी आती है WTCH,
WatchGuard हो गया, और कई कंपनियां हैं जो आपका क्या होता है, जैसे FortiGate हो गया, तो कई कंपनी होती है जिनकी आपके क्या आती हैं, आपकी हार्डवेयर फायरवॉल होती है। और ये जो आपका क्या होता है, वर्चुअल अप्लायंस होता है ना, वर्चुअल अप्लायंस का मतलब है क्लाउड बेस्ड जो आपकी फायरवॉल होती है, दैट इज वर्चुअल क्लाउड। तो सर अभी हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम कौन सी फायरवॉल पढ़ेंगे, यहाँ पे कौन सी सर्विस पढ़ेंगे, फायरवॉल जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इनबिल्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डेडिकेटेड डिवाइस यूज करने वाले नहीं है। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम कौन सी सर्विस यूज करेंगे, आप यहाँ पे फायरवॉल। इस फायरवॉल से पहले क्या होता था, उससे पहले वाला जो 6 था, जो 5 था, जो 7 था, वो क्या यूज करते थे, तो वो यूज करते थे इसकी जगह आईपी टेबल, जब आपका फायरवॉल डील नहीं था। तो आज की जगह क्या यूज होता है, आपका जो सर्विस यूज होती है सर, फायरवॉल सर्विस यूज होती है। तो फायरवॉल की डेफिनेशन में मैंने यहीं से पेस्ट कर दिया। तो वो द फायरवॉल D is the default firewall on Red Hat Enterprises Linux, and it's enabled by default. आपको कुछ नहीं करना, by default enabled होता है, but it's possible to Red Hat disable firewall, and you will also see how to check firewall status in Linux. Normally there should not be need to disable the firewall, but it may be quite handy and testing purpose for the other. तो फायरवॉल डी क्या है, फायरवॉल डी वो सर जो आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना इनबिल्ट फायरवॉल है, दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, किसका, आरएचएल का, रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स का। बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, आपको किसी को चीज करने की जरूरत नहीं, आपको इसका स्टेटस चेक करना है, सर्विसेज को अनेबल या डिसेबल करना है, वो चीज टेस्ट करनी है, और बाकी अपना रूल बनाने में कौन एक्सेस करे कौन एक्सेस ना करे, किसको डिनाई करना है किसको ब्लॉक करना है, किसकी इनकमिंग रिक्वेस्ट ब्लॉक करनी है, किसकी आउटगोइंग रिक्वेस्ट ब्लॉक करनी है, ये सब चीजें देखना इसके अंदर। बाकी बाय डिफॉल्ट सब चीज होती है इसके अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले इसका पैकेज चेक करना है, पैकेज है या नहीं है। तो इसका पैकेज कैसे चेक किया जाएगा, RPM-QA और किसका FIRE फायरवॉल डी, पैकेज का नाम भी क्या है, फायरवॉल डी नाम से ही है। और देखो आपको अभी क्या बता रहा है कि फायरवॉल डी जो है आपके इस वर्जन के साथ आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर सर इंस्टॉल्ड है तो फिर क्या देखना है, इसका स्टेटस देख लो भैया, SYS सिस्टम CTL स्टेटस किसका, जो फायरवॉल डी नाम की सर्विस है उसका क्या देख लो आप यहाँ पे जाके स्टेटस। तो अभी स्टेटस क्या बता रहा है, ये फायरवॉल आपकी क्या है, यहाँ पे देखो परमानेंट एनेबल्ड भी है और आपका एक्टिव और रनिंग स्टेट में भी दिखा रहा है, आपको ऐसे ही दिखा रहा है। अब आपको क्या बोला इसने, क्या करना है, वो तो जो फायरवॉल होती है ना सर, उसको दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है। फायरवॉल नाम की सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, दो वे में मैनेज कर सकते हैं। एक ग्राफिकली भी इसको मैनेज किया जा सकता है और एक आपका बाय कमांड भी इसको मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं डॉक के अंदर लिखूं, अगर इसको डॉक में लिखने की नीड नहीं है बट फिर भी होता है, अगर हम इसके PSC पैकेजेस की बात करें तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ही होता है, ये नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फायरवॉल डी स्टार नाम की सर्विस को आपने क्या कर लेना, यानी इंस्टॉल फायरवॉल डी, पैकेज इंस्टॉल कर लिया। तो बोलता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको आइदर हम बाया ARE फायरवॉल हाइफन कॉन्फ़िग से भी कर सकते हैं और -cm, दो तरीके से की जा सकती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कमांड से भी की जा सकती है और ग्राफिकली भी। अगर कमांड से करनी है तो फिर फायरवॉल -cmd का यूज़ करते हैं, और अगर ग्राफिकली करनी है तो फिर फायरवॉल -config। अब देखो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, चलो एक क्या काम करते हैं, अपने सर्वर के ऊपर जाते हैं और क्या ग्राफिकली कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल। पैकेज इंस्टॉल नहीं है बैश में, लेकिन अगर आपके पास यम सर्वर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करना चाहेगा, इंस्टॉल पैकेज फायरवॉल से प्रोवाइड कमांड।
फायरवॉल हाइफन कॉन्फिग तुम्हारे को यस करना है या नो। अगर यस करोगे तो ऑटोमेटिकली किसको, ये हमको सर्च करेगा और उसको आगे देखो किसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में आपने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ से आप ये अलाउ या डिनाई करोगे कि किस प्रोटोकॉल को आपने, किस एप्लीकेशन को, किस पोर्ट को आपने अलाउ या डिनाई करना है। बट उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, फायरवॉल के अंदर क्या होते हैं, कुछ जोन्स होते हैं। क्या होता है फायरवॉल डी, जोन्स आर नथिंग बट प्री डिफाइंड सेट ऑफ जोन्स। जोन कुछ भी नहीं है, जोन के अंदर क्या बने, रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको, क्या अलाउ करना है, क्या आपको डिनाई करना है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसने बोला अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री डिफाइंड जोन। सबसे पहला कौन सा जोन है सर, फिर उसके बाद फिर होम के बाद इंटरनल आ गया, पब्लिक, फिर लास्ट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट ये क्वेश्चन क्या है आपके, ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन है। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो कि नहीं, जो नहीं आ जाएगा। तो बोलते हैं जो फायरवॉल का ब्लॉक जोन होता है ना, ब्लॉक जोन के अंदर क्या होता है, बोलते हैं ऑल इनकमिंग नेटवर्क कनेक्शन रिजेक्टेड। सब का सब क्या होता है यहाँ पे, ब्लॉक होता है। मतलब कोई किसी को एक्सेस, कोई सर्विस नहीं इस जोन के अंदर होती है, क्योंकि जोन है क्या है, सेट है नंबर ऑफ सर्विसेज का। जो उस जोन में सर्विसेज होगी वो अलाउ है, जो सर्विस उस जोन में नहीं होगी वो आपका डिनाई है। ओनली नेटवर्क कनेक्शन इनिशिएटेड फ्रॉम विद इन द सिस्टम आर पॉसिबल। डीएमजेड क्लासिक डीमिलिटराइज्ड जोन भी कहते हैं, zone that are provided limited access to your land and only allow selected incoming ports। इसी तरह से ड्रॉप है, सब ऑल इनकमिंग नेटवर्क कनेक्शन आर ड्रॉप है। ब्लॉक में वार्निंग दे देगा, एक्सेस तो नहीं करने देता लेकिन वार्निंग दे देता है। यहाँ पे ड्रॉप में ना तो एक्सेस करने देगा ना तो वार्निंग देगा, कुछ नहीं देगा। and only logging network connection allowed। External user router type connection, you need to LAN and WAN interface to masquerading as a NAT। home useful for home computers such as laptop, इसके लिए आपका ये है। इंटरनल के लिए भी आपका ये है। पब्लिक, जहाँ पब्लिक के लिए ट्रस्ट लेवल क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता, बट सारी सर्विसेज क्या होती हैं, अलाउ इसके अंदर रहती हैं। इसी तरह से आपका ट्रस्टेड जोन भी होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो आपका क्या होता है, लैन इंटरफेस होता है ना आपका, वो किस जोन का मेंबर होता है, वो पब्लिक जोन का डिफॉल्ट जो जोन होता है ना आपके सिस्टम के ऊपर सेट। फिर फायरवॉल डी नाम की सर्विस है, वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर फायरवॉल डी नाम की सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसका अपना एक जोन भी होगा, और वो डिफॉल्ट कौन से जोन में होती है, पब्लिक जोन में होती है। यानी आपका जो इंटरफेस है और आपका जो आईपी है वो अभी किस जोन का पार्ट है, वो आपका पब्लिक जोन का पार्ट है। अब उस पब्लिक जोन में कौन कौन सी सर्विसेज है, जो सर्विसेज हैं उसके अंदर वही इनकमिंग या आउटगोइंग के लिए क्या है, अलाउ है। बाकी कोई भी सर्विस उस चीज के लिए अलाउ यहाँ पे नहीं होती। देखो जरा ये सारी सर्विसेज है कौन कौन से, ब्लॉक, डीएमएच ब्लॉक, एक्सटर्नल, होप, इंटरनल, लिवर्ट, एनएम शेयर्ड, पब्लिक, ट्रस्टेड, वर्क, ये सारे सारे वो जोन है जो उसके नीचे तक है। और अभी कौन सा जोन है, देखो सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट है पब्लिक। और यहाँ पे भी देखो कनेक्शन ENS 160, ये आपका लैंड कार्ड है। डिफॉल्ट जोन क्या है, देखो इसके ऊपर पॉइंट है, पब्लिक जोन है, दिखा है ना आपका ये यहाँ पे। कौन सा जोन अभी आपका डिफॉल्ट है, पब्लिक जोन। और लैंड कार्ड आपका इस जोन के साथ क्या है, अटैच है। क्योंकि बाहर से जब रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले किसके ऊपर जाएगी, लैंड कार्ड के ऊपर, और वहीं से तो चेक होगा भाई अलाउ है कनेक्शन या नहीं है, तो वो किसमें जाके चेक करेगा, फायरवॉल में। ठीक है, तो फायरवॉल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अलाउ है, ये देखो कॉकपिट, DHCP V6, FTP,
FTP के बाद SSH, ये सारी सर्विसेज क्या है, सिर्फ 4-5 अलावा, बाकी जितने भी अनचेक हैं वो सारी सर्विसेज क्या है, डिनाइड। इसी तरह से तुम्हारे को अगर क्या करना है, अपना जोन चेंज करना है, कौन सा जोन चेंज करना है, ब्लॉक रखना है। तो ब्लॉक रखने के लिए आप क्या करो, कहाँ पे जाओ, अपने ऑप्शन के ऊपर और चेंज क्या कर दो, डिफॉल्ट जोन। कौन सा जोन आपको रखना है, आपने बोला ब्लॉक जोन रखना है, ब्लॉक जोन हो गया। अब ब्लॉक जोन का मतलब क्या है, सारी सर्विसेज देखना जरा, कॉकपिट है, DHCP-V6 है, FTP है, जोन चेंज हो गया, ठीक है। बाकी देखो, तो जोन, हर एक जोन में किस चीज का डिफरेंस आएगा, सिर्फ सर्विसेज का। अगर आपने बोला ड्रॉप जोन के अंदर रखना है तो फिर क्या करिए, अपने ऑप्शन में जाइए और कहाँ पे जाइए, इसको चेंज डिफॉल्ट जोन, चेंज डिफॉल्ट जोन में क्या करिए, ड्रॉप, ओके। अब देखना कोई भी सर्विस यहाँ से क्या नहीं है बाई डिफॉल्ट, अलाउ नहीं, किसी भी सर्विस के ऊपर देखो चेक कर नहीं बना है, मतलब ये सारी सर्विसेज क्या है, डिनाई है, ठीक है। तो ये फायरवॉल क्या होती है, ऐसे इसको जोन्स को अंडरस्टैंड करना है आपने।